नेशनल क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसले का इम्कान। नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे मगर जिल्लत कबूल नहीं। किसी भी नाइंसाफी की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी के बायकॉट का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी को पैगाम पहुंचा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल यकसर मुस्तरद। किसी तीसरे मुल्क में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारतीय टीम पाकिस्तान न आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलमी क्रिकेट काउंसिल पर वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त। कामरान गुलाम ने करियर की पहली सेंचुरी बना डाली। 304 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे 204 रन पर ढेर हो गई। Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. हुकूमत का इस्लामाबाद पर यलगार करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। बुलवाइयों से निपटने के लिए मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम करने का फैसला। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की गई। मकसद गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना था। हजारों अफराद ने एहतजाज की आड़ में असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वजीर आजम का 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। पीटीआई वाले जाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ चेक करे, बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। हुकूमत को बुशरा बीबी का मशकूर होना चाहिए। उनकी जिद पर केबी से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े और गाड़ियां छोड़कर भाग गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से काबीना अरकान में इत्तेफाक नहीं। मजीद सोच विचार का फैसला किया गया। एक राय है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। आइन में रास्ता है। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। गवर्नर राज के लिए सियासी और आइनी मसाइल हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की मुश्तरका करारदाद मंजूर। पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा की करारदाद का मतन पीटीआई पर पाबंदी के लिए पंजाब असम्बली के सेक्रेटरीट में करारदाद जमा करा दी गई। शेर अफजल मरवत ने संजानी धरना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। बैरिस्टर गौहर ने बानी को संजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया मगर वो राजी नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए लेकिन तकरार का इल्म नहीं। पीटीआई रहनुमा का दावा। इस्लामाबाद में पीटीआई वर्कर पर तशद्दुद। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा सोग का ऐलान। स्पीकर बाबर सलीम सोहाती का बुशरा बीबी को कत्ल करने की कोशिश और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर फायरिंग करने का दावा। इस्लामाबाद के पुरतशद्दुद एहतजाज और डी चौक पहुंचने पर पीटीआई में टूट फूट। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा दे दिया। साहबजादा हामिद रजा भी कोर कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने पर भी गौर। हुकूमती ज़राए ने एक बार फिर एहतजाज में तहरीक इंसाफ की जानिब से हलाकतों का दावा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज की नाकामी छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर, वीडियोज और गलत आदाद शुमार जारी किए गए। रहनुमाओं के बयानात में वाज़ेह तज़ादात की भी निशानदही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैकड़ों, सलमान अकरम राजा ने 20, शेर अफजल मरवत ने 12 अमवात का दावा किया। लतीफ़ खोसा ने हलाकतों की तादाद 278 बताई। मनफी प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक पिम्स और पोली क्लिनिक की वजाहत सामने आ चुकी। हुकूमती ज़राए ने रियासती इदारों को बदनाम करना प्रोपेगेंडे का मकसद करार दे दिया।
एमएन की सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, इल्जामात को मुज़हका खेज करार दे दिया। मतीउल्लाह पर आयद इल्जामात सहाफ़ियों के खिलाफ नया तरीक़ा वारदात है। मतीउल्लाह को साथी सहाफ़ी साकिब बशीर के साथ पिम्प से हिरासत में लिया गया। साकिब बशीर को छोड़ दिया गया, लेकिन मतीउल्लाह की मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। एमएन का लामिया। इजरायली टैंकों की गजा में बमबारी से मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंगबंदी के लिए तैयार हैं। हमास के साथ जंग जारी रहेगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर गजा में मुकम्मल क़हत के खतरे से खबरदार कर दिया। इजरायल ने हिज़्बुल्लाह के साथ सीज़फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। लबनान पर बमबारी से 78 शहरी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह का बहाना बनाकर रिहायशी आबादी को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने जनूबी लबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान तारीखी बुलंदी को छू लिया। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 813 पॉइंट्स का इजाफा। 28 अरब 55 करोड़ 70 लाख 44,917 रुपए का कारोबार। 55 करोड़ 59 लाख 37,638 शेयर्स का लेन देन। वजीरिस्तान, कुरम, महमन, खैबर, दीर और चित्राल समेत बलाई इलाकों में आज से बादल बरसने का इम्कान। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश की पेशगोई। 29 नवंबर से मरी, गिलियाद, इस्लामाबाद में भी बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब का फ़िज़ाई मयार मुसलसल इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान पहले, पेशावर दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर।